अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद तरशेरोज। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स और उसके एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जो है हम परफेक्ट स्क्वायर करना सीखेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनका आपने परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। पार्ट 1 है, उसमें मुझे नंबर दिया गया हुआ है 5। अब 5 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, वो किस तरीके से निकालेंगे? सॉल्यूशन, स्क्वायर कहते हैं 2 को, यानी कि पावर 2 आपने हर नंबर पर लगानी है। जैसे ये 5 था तो 5 पर हमने पावर जो लगाई है वो 2 लगाई, यानी कि स्क्वायर लगाए। इसका मतलब है कि आपका 5 जो है 2 मर्तबा मल्टीपल्स होगा। ठीक है, वो कैसे? 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25। इसका मतलब 5 का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो होगा आपका 25। इसी तरीके से 2 पार्ट पर आते हैं, हमें नंबर जो दिया गया 13 दिया गया है। 13 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। सॉल्यूशन, 13 पर हमने स्क्वायर लगा दिया, इसका मतलब 13 आपका 2 टाइम है। जब 13 को 30 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारा आंसर आया 169, यानी कि 13 का जो परफेक्ट स्क्वायर हुआ वो हुआ 169। 3 पार्ट पर आते हैं, 19। सॉल्यूशन, 19 पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे, इसका मतलब 19 2 टाइम, 19 19 दा 361। 19 का जो परफेक्ट स्क्वायर हुआ आपका 361। इसी तरीके से 4 पार्ट पर आ जाए, 39। 39 का भी परफेक्ट स्क्वायर करना है। सॉल्यूशन, 39 पर स्क्वायर लगा, 39 मल्टीप्लाई पर 39 तो आपका है 1521। ये 39 का परफेक्ट स्क्वायर हुआ। अब आइए 5 पार्ट पर, 45 का परफेक्ट स्क्वायर आपने निकालना है। सॉल्यूशन, 45 पर हम स्क्वायर लगाएंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय 45 क्योंकि हमारा आंसर आया 2025, यानी कि 45 में परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है? 2025। 6 पार्ट पर आते हैं, 58। सॉल्यूशन, 58 का हमें स्क्वायर बनाना है तो हमने स्क्वायर लगाया, 58 मल्टीप्लाई बाय 58 तो हमारा आंसर है 3364। इसी तरीके से इसके मजीद और पार्ट हैं, उनके भी आप परफेक्ट स्क्वायर इसी तरीके से निकलवाएंगे, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद करने हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑल परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन। अब आपको यहाँ पर 2 नंबर दिए जाएंगे और उनके दरमियान जितने आपके परफेक्ट स्क्वायर हो रहे होंगे उनको आपने लिखना है। यहाँ पर मैंने रफ वर्क कर दिया है, पहले आप इस रफ वर्क को समझेंगे फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से लेकर 10 तक के परफेक्ट स्क्वायर लिखे। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, यानी कि 2 से लेकर 10 तक आपके यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट 1 है 10 एंड 30। अब इनके दरमियान जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 9, ये मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, इन्होंने हमें 10 दे दिया, यानी कि 10 से आगे के आपने लिखने। 10 के बाद यहाँ पर आपका 16, 9 नहीं लिख सकता क्योंकि 10 से छोटा है। डायरेक्ट 9 के बाद क्या है 16 आया, तो मैंने 16 लिख दिया। 16 के बाद आएगा 25, अब 25 के आगे 36। अभी 36 क्यों नहीं लिखा? 10 से 20 तक के अंदर जो आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे उन्हें लिखने हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 16 एंड 25। इसी तरीके से 2 पार्ट पर आते हैं, उसमें 20 एंड 50। अब आपने इन सबके अंदर देखना है कि 20 और 50 के अंदर अंदर जो आपके परफेक्ट स्क्वायर आ रहे होंगे उनको आप लिख देंगे। अब देखें
4 9 16 तो नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि इसने एक हमें बता दी कि 20 यानी कि 20 से स्टार्ट करना, 20 का तो होता नहीं है इसके अंदर, तो 25 से स्टार्ट है, 25 लिख सकता हूँ, 36 लिखता हूँ और 49 भी लिख सकता हूँ। 64 क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि इसने हमें बता दी कि 50, तो इसके दरमियान भी परफेक्ट स्क्वायर होगा 25, 36 एंड 49। थर्ड पार्ट पर आते हैं 40 एंड 70, यानी कि 40 से लेके 70 के अंदर जो आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो लिखने। अब आप यहाँ पर देखें 40 के अंदर ये तो नहीं आ सकता 36, 40 से आगे के लिखने, अंदर के नहीं लिखने, 40 से आगे 49 और 70 तक के अंदर है ना, तो 49 64। अब मैं 81 नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि उसने मैं 70 तक का बता दिया है। ठीक है, तो हमारे दो परफेक्ट स्क्वायर इसका लिखेंगे 49 एंड 64। पार्ट 4 पर आते हैं 70 एंड 80, यानी 70 से बड़े होंगे आपके। अब 70 से बड़ा आपका क्या आ रहा है यहाँ पर 81, तो हमने 81 लिख दिया। 90 इन्होंने बता दिया 90 से बड़ा तो हमारे पास 100 आ रहा है, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर आपका सिर्फ और सिर्फ बिटवीन 81 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हुआ। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट पैटर्न ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर। आपने स्क्वायर तो करना है, लेकिन इसे एडिशन के पैटर्न से आपने करना है। पार्ट 1 है 7 स्क्वायर। सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, 7 स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 से लेकर 7 तक आपने काउंटिंग लिखनी है प्लस की फॉर्म में। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, यहाँ तो हो गया। फिर इसके बाद हमने बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है, जैसे 6 5 4 3 2 1। सब क्वेश्चन में आपने ऐसा ही करना है। जो आपका डिजिट दिया जाएगा, यहाँ पे जो नंबर दिया जाएगा, आपने पहले उतनी यहाँ पर काउंटिंग लिखनी है, फिर उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग लिख देनी है एडिशन के साथ। ठीक है, जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा परफेक्ट। तो ये देखें 7 का स्क्वायर क्या बनता है? 49 बनता है। तो हमने देखें यहाँ पे एडिशन पैटर्न में लिखना है 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे में लिखते हुए चले गए। जब मैंने सबको प्लस कराया तो मेरा आंसर 49 आया। इसी तरीके से 2 पार्ट देखें 9 स्क्वायर। अभी मैंने पार्ट 1 में क्या किया था? 7 स्क्वायर में 7 तक काउंटिंग लिखी थी। यहाँ पे 9 स्क्वायर है तो मैं 9 तक काउंटिंग लिखूंगा। 1 से लेके देखें 9 तक लिखी, इसके बाद मैंने बैकवर्ड काउंटिंग लिख दी प्लस के साथ। जब मैंने इनको सम कराया तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर क्या आया? 81 आया। तो इसी तरीके से इसके मजीद पार्ट है, उनको हम सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है 15 स्क्वायर। सॉल्यूशन 15 स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा? 15 तक काउंटिंग को जो है वो प्लस कराऊंगा, फिर उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग को मैं प्लस करा दूंगा इसके साथ। ठीक है, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये देखिए 15 तक आ गई। इसका बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो गई 15 के बाद 14 प्लस 13 प्लस, इन सबको मैंने प्लस कराया तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर आया हुआ है 225। ये इसका आंसर हुआ। अब आते हैं डी पार्ट पर 11 स्क्वायर। सॉल्यूशन 11 स्क्वायर। जिस तरीके से अभी आपने इसमें किया है सेम वही प्रोसेस यहाँ पर। 11 तक मैंने देखे काउंटिंग कीजिए प्लस के अंदर, फिर उसके बाद देखिए बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो गई 10 9 8 7 6 यहाँ तक आ गई। ये भी आपने प्लस में लिखनी है। जब आप इन सबको प्लस कराएंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर जो आया हमारा वो आया 121। इसी तरीके से मजीद इसके और पार्ट है, आइए उनका हम सॉल्व करते हैं। ई पार्ट है 12 स्क्वायर। सॉल्यूशन 12 स्क्वायर इज इक्वल है 1 प्लस 2 प्लस 3। ये आप वही काउंटिंग लिखेंगे, आप 12 तक आपने काउंटिंग लिखनी है। मैं 12 तक काउंटिंग लिख दी। अब उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग लिख दूंगा 11 10 9, ये सब प्लस के साथ लिखने होंगे। जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 12 का जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो आता है 144। इनको आप प्लस करके चेक करें तो आपका आंसर आएगा 144। इसी तरीके से एफ पार्ट पर आ जाते हैं 8 स्क्वायर। सॉल्यूशन 8 स्क्वायर। मैंने 1 से लेके 8 तक काउंटिंग लिखी प्लस के अंदर, फिर उसका बैकवर्ड काउंटिंग लिख दी मैंने 1 तक। जब मैंने इन सबको प्लस कराया तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर आया 64। अगर आप इसे प्लस करके चेक करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 64 ही आएगा। इसी तरीके से इसके मजीद कुछ और पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने, इसी पैटर्न से आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है। क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 2.2 आज हमारी कंप्लीट हुई। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।